साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों खूंटी में क्या खूंटा गाड़ दिया गया है दोस्तों। कैसा खूंटा? और खूंटी तो आप जानते, वही खूंटी जहां चलकद है, जहां उलिहातू है, वही खूंटी जो धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्मभूमि कर्मभूमि रही है। वहां से फिर उलगुलान छेड़ दिया है क्या आदिवासी समुदाय ने। और ये किसके खिलाफ है? आप देखते हैं कि हमेशा आदिवासी समुदाय सत्ता से, व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता रहा है, अनीति के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। लेकिन अब एक नए ढंग की लड़ाई उसके समक्ष खड़ी है। उसका कहना है कि कुर्मी समुदाय हमारा आरक्षण, हमारा अधिकार छीनना चाहते हैं, जबकि लगातार कुर्मी समुदाय की ओर से ये पक्ष रखा जा रहा है कि ऐसी बात नहीं है। लड़ाई, हमारे संकट, हमारा जो है उसका हल जो है सरकार के पास है। हम आपसे ना हक छीनना चाहते हैं, ना आरक्षण छीनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें भी एक पहचान मिले, हम भी ट्राइब हैं। अब किस कैटेगरी के में सरकार रखना चाहती है, हमारी बातचीत भी चल रही है। लेकिन आदिवासी समुदाय के अंदर जो उबाल है, गुस्सा है, आक्रोश है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई जगह लगातार इधर प्रदर्शन, आंदोलन हो रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं दोस्तों जी2 लाइव के पेज पर भी। रांची राजधानी में भी एक हुआ, उससे पहले भी हुआ, अब दूसरा संगठन 17 को करने जा रहा है। बोकारो, धनबाद, रामगढ़, तो खूंटी में जो हुआ कल, भीड़ तो जुटी दोस्तों, सबसे अधिक भीड़ अब तक जहां भी आदिवासी समुदाय ने प्रदर्शन किया है उतनी भीड़ नहीं जुटी थी। यह वही खूंटी है ना जहां पत्थलगड़ी आंदोलन चला था। इस खूंटी की जमीन और खमीर, मिट्टी ही अलग है दोस्तों, इससे इनकार नहीं कर सकते। एक विद्रोही मिजाज है, तेवर है, स्वभाव है, वो देखने को मिलता है इन तस्वीरों में। आप भीड़ देखें, कितनी भीड़ है। तपती दोपहर है, छतरी लगाए लोग बैठे हैं। महिलाओं की भी तादाद इसमें कम नहीं है और गरजने वाले भी कम नहीं है। ग्लैडसन डुंगडुंग भी यहां जमकर गरजे और बरसे। और वक्ताओं ने भी अपनी बात रखी। रील के नाते जिन्हें कहा जाता है कि वायरल हुई हैं, जसना किरकिट्टा, जिनके खिलाफ कई थानों में झारखंड के केस भी दर्ज किया गया है। हालांकि उन्होंने खुद केस दर्ज कराया था यूट्यूबर कथित अमित महतो के खिलाफ। हालांकि फिर आरटीआई भी दाखिल हो गई है और यह आशंका है कि अधिकारी फंस भी सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने आरटीआई दाखिल किया, कई सवाल उठा दिए हैं दाऊ महतो ने। आपने वो वीडियो देखा है। लेकिन ये जो केस दर्ज हुआ था अमित महतो के खिलाफ, इन्हें जसना किरकिट्टा ने किया था। तो जसना किरकिट्टा ने भी अपना जो उनका अंदाज है, उनका ढंग है बात रखने का, उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो साथियों, क्या ये खूंटी से जो चिंगारी उठी है और जो तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं, क्या समूचे झारखंड में इसका असर देखने को मिलेगा? खास करके संथाल में, कोल्हान में, छोटा नागपुर में तो जो दिखा, कोलांचल में भी बहुत ज्यादा नहीं दिखा। लेकिन खूंटी, ये वही खूंटी जो धरती आबा की धरती है। मैंने बताया ना कि वहां स्वभाव और मिजाज ही लोगों का अलग है दोस्तों। अब क्या ये आदिवासी संगठन जो अलग अलग दिखलाई दे रहे हैं, एकजुट हो सकेंगे? ये भीड़ क्या उन्हें एकजुट कर सकेगी अपने मांग को लेकर? कि वहां भी एक अस्तित्व का संकट है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि अभी कुर्मी समुदाय को अभी ना एसटी सूची में शामिल किया गया है, ना इस सरकार की तरफ से, ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा हुई है। तो साथियों, ये देखने की दरअसल बात होगी। जय आदिवासी, जय आदिवासी, कुर्मी मातो होश में आओ, कुर्मी मातो होश में आओ, कुर्मी मातो होश में आओ। शेर से टकरा रहे हो, शेर
ब्लैक टाइगर है। जब से हम आदिवासियों ने एक तीर छोड़ा है, ये लोग टाइगर का खाल छोड़ के रंगसियार जैसा भाग रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, हम लोगों ने, झारखंड के आदिवासियों ने उनको बौद्धिकता के पिच पर पटक पटक कर सुता दिया है। पहले ये लोग बोल रहे थे तुम कागज दिखाओ, तुम कागज दिखाओ, तुम कागज दिखाओ। हमने इतना कागज दिखा दिया कि आज जो है कि मुंह छुपा छुपा कर भाग रहे हैं। कोई टीवी चैनल में डिबेट करने के लिए नहीं आ रहा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग झारखंड के सबसे बड़े कब्जाधारी लोग हैं। इन लोगों ने हमारे इतिहास को कब्जा किया है, इन लोगों ने हमारे गांव को कब्जा किया है, इन लोगों ने हमारे पुरखों की जमीन को कब्जा किया है, हमारा इलाकों का कब्जा किया है, इन लोगों ने हमारा हाथों का पद को भी कब्जा किया है। और अब हमारे संस्कृति को कब्जा करना चाहते हैं, पर्व त्योहार को कब्जा करना चाहते हैं, और मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री के सारे पदों पर ये लोग बैठना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग जो है हम आदिवासी हैं, आदिवासी है, आदिवासी है बोलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग अपने आप को कह रहे थे कि हम लोग छोटानागपुर के सबसे पुराने बासिंदे हैं, हम लोग 65,000 साल पहले यहाँ पर आए हैं। बोल रहे थे कि राज सभ्यता हमारा है। हमने कागज निकाल के दिखा दिया कि तुम कहते हो 65,000 साल पहले तुम यहाँ आए, तो 30 करोड़ पुराना राज सभ्यता तुम्हारा कैसा हुआ? जवाब दो कुर्मी महतो, ऐसा नहीं छोड़ेंगे। जब इन लोगों ने कहा हम 65,000 साल पहले छोटानागपुर में आए, तब हमने कहा ये बता दो, तुम कहते हो तुम खितेहर हो, तुम जो शिकारी नहीं हो, तुम कान मूल फल फूल खाते नहीं हो, तो 55,000 साल तक तुम्हारे पुरखे क्या छोटानागपुर में पत्थर खा के जिंदा थे? इसका जवाब देना पड़ेगा। हमने उनको पूछा, आप जो कुर्मनी भाषा बोलते हो, ये भाषा आर्यों की भाषा है, 500 साल पहले आई है। ये बता दो 64,500 साल पहले तक तुम्हारे पुरखे क्या बात करते थे? क्या बंदरों जैसा कां के कू बोलते थे क्या? साथियों, किसी चीज का जवाब नहीं है। ये लोग कह रहे थे, वो लोग हैं 1901 से लेकर 1931 तक ये लोग जनगणना में आदिवासी थे। हमने इनको 1872 से लेकर 1931 का एक एक पेज निकाल के दिखा दिया। तुम कहीं नहीं थे, तुम थे जनगणना में तो कृषक जाति के रूप में थे, तुम जनगणना में कुर्मी के रूप में थे। और जब तुम्हारे पुरखों ने 1923 से लेकर 1930 तक 7 साल ये कहते हुए आंदोलन किया कि हम कोल कुकुर आदिवासी नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, उसके बाद तुमको 1931 का जनगणना में कुर्मी क्षत्रिय लिखा गया और 1931 का लिस्ट बना प्रिमिटिव ट्राइब का, उसमें कहीं नहीं है। ये लोग झूठे हैं, ये लोग जो है बेबुनियाद तथ्य पेश करते हैं, ये लोग फर्जी नैरेटिव पेश करते हैं, ये लोग झूठा इतिहास पेश करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, झारखंड का सबसे पहला क्रांतिकारी बताकर इन लोगों ने रघुनाथ सिंह भूमि का इतिहास चुराकर रघुनाथ महतो लिख दिया। तब फर्जी इतिहासकार शैलेंद्र महतो को हमने पूछा, आपने जो किताब में झारखंड के वीर शहीद नामक किताब में 5 नारा लिखा है, जिसको 1770 में रघुनाथ महतो ने नारा दिया था, बताते हो किसी अंग्रेजी ने कोई रेफरेंस नहीं दिया, कोई इतिहास करके किताब में यह नहीं मिलता है। तो क्या शैलेंद्र महतो जी को सपने में आए थे? ये जो है फर्जी व्यक्ति क्रिएट किया और बताया हम सबसे पहले लड़े। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं इसलिए आज यहां पर आया, आपके मुंडाओं का जमीन और गांव को कब्जा किया है इन लोगों ने। पहले तक मुझे पता चला था कि मनभूमि में भूमि लोगों का कब्जा किया, हो लाइन में हो लोगों का कब्जा किया, उनका 150 मुंडा बन गए हैं आज उनके गांव में, पश्चिम सिंहभूम में। आज मैं पढ़ रहा था, पता चला साथियों, आप चले जाइए रांची का सोना हाथों और सिल्ली,
जिन गांव में महतो लोग आज रहते हैं वहां मुंडाओं के ससंदरी पड़े हैं, वहां जो है कि बड़े बड़े पत्थरगारियां हैं। इसके बारे में 1873 में डाल्टन ने लिखा, ये सारे लोग यहां आए थे और मुंडाओं को उनके घरों के उनके गांव से बेदखल किया है, लिखा है, पढ़ लीजिएगा। इन्होंने लिखा है चौका हाथों के बारे में, उसमें लिखा है एसी रॉय, जिनको भारत का एंथ्रोपोलॉजी का पिता माना जाता है, उन्होंने लिखा है ये कुर्मी महतो ये बाहर से आके मुंडाओं को भगाया है यहां से। इतना ज्यादा अत्याचार आप लोगों के साथ किया है लोगों ने। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, ये आखिरी बात मैं बोल के नहीं जाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं आपको, ये लोग कहां से आए थे? महाराष्ट्र से आए थे। 17वें शताब्दी में इतिहास में लिखा हुआ है, उनको वहां से मुगल लोग भगाए, मार मार के भगाया। तब ये आए संथाल के पास, संथालों ने उनको रखा, उनको इज्जत दिया, उनको जो है कि शरण दिया। इसीलिए कहा जाता है माझी मातो भाई भाई। रिजले ने भी उसके बारे में लिखा। उसके बदले में इन्होंने क्या किया? इन्होंने संथालों का पीठ में छुरा घोपा। इन लोगों ने संथालों के इलाकों को कब्जा किया, उनके गांव को कब्जा किया, भूरेज के गांव को कब्जा किया, आपके गांव को कब्जा किया। दूसरा कैसे आए? रघु जी का सेना था, मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो यहाँ भी शासन कर रहे थे। उसमें सेना में बड़े पैमाने पर आए और यही लोग आपका पूरा मुंडा इलाके में फैल गए और आप लोगों के पूर्वज से लड़े, मारे, पीटे और इधर जो है कि कोई कारणवश हमारे मुंडा लोग भागे। आज खोजने चले जाइए, एक से गांव मिलेगा आपका ससंदरी है, वहां एक गांव में मुंडा नहीं है। वह मुंडा गांव ना गांव का नाम मुंडारी है। फिर ये कहता है लोग कि हम लोग तो पूरा का हजार गांव बसाए। इसलिए मैंने कहा अब तीसरा लोग कैसे आए? सिम्बुल गजेटियर 1910 के पढ़ लीजिए। ये लोग बिहार से गए, कमाने खाने गए थे, कुंभ से चूड़ी बेचने गए थे, पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद जमीन खरीदा, धीरे धीरे हाथू मुंडा को जो है कि भगा दिया और खुद हाथू मुंडा बन बैठे हैं। ये सारे कब्जाधारियों को हम यहाँ से बता देना चाहते हैं, ये उनकुलान की धरती है। इन लोगों ने धरती आबा बिरसा मुंडा को भी ये बेइज्जत कर रहे हैं। हम ऐलान करना चाहते हैं, धरती आबा का बेइज्जत करना बंद करो, नहीं तो यहाँ से महाराष्ट्र तुमको भगा देंगे। तुम आदिवासी का हकमारी करना बंद करो, हमारा जमीन छीनना बंद करो, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। आपको बताना चाहते हैं ये लोग क्यों खुद को छोटानागपुर का मूल बासिंदा घोषित करना चाहता है, क्योंकि हमारे पुरखों का जितना जमीन कब्जा करके रखा है, जितना गांव कब्जा करके रखा है, जितना इलाका कब्जा करके रखा है, उसको लीगल करना चाहता है, इसीलिए मारामारी कर रहा है। दूसरा, मुखिया से मुख्यमंत्री का पद मैंने कहा आपको, इसको कब्जा करना चाहता है। और तीसरा, जितने नौकरी बचे हैं उस पर भी कब्जा करना चाहता है। साथियों, आपको जानना बहुत है, लेकिन यहीं पे मैं खत्म करूंगा। आपने समझ लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि रैली निकलना है, जानना बहुत है, आगे भी बताइए। लेकिन आखिर में आपसे निवेदन करूंगा, आप सभी लोग जाइए, हम एक जोरदार नारा के साथ यहाँ से उलगुलान कुर्मी महतो के खिलाफ उलगुलान का आह्वान करके हुए हम लोग निकलेंगे। सारे लोग जल्दी खड़े हुए। जय आदिवासी, जय आदिवासी। कुर्मी महतो होश में आओ, कुर्मी महतो होश में आओ, कुर्मी महतो होश में आओ। शेर से टकराए हो, होश में आ जाओगे। शेर से टकराए हो, आदिवासी से टकराए हो, आदिवासी से टकराए हो। जय आदिवासी, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासियों की 32 जातियां हैं, उनको इकट्ठा करना होगा और संगठित शक्ति का साथियों हम लोगों को निर्माण करना होगा। अगर संगठित शक्ति हम लोग निर्माण करते हैं तो हम लोग ये झारखंड की समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथियों, आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने बातचीत सुनी और आपने पूरे मंजर देखे, दृश्य देखे। अब इसके बाद दोस्तों देखने की बात होगी। अब यार आंदोलन बाकी है, दोनों तरफ से यानी कि म्यान से तलवार निकल चुकी है। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये टंटा बढ़े आगे। हम लोग चाहते हैं शांति से, अमन से ये मामले सुलझाए। तो बड़ा समुदाय मिलजुल कर जैसा रहता आया है वैसे ही रहता रहे।
चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। लेकिन आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।